बिल्कुल जतिन, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बहुत बड़ी ये खबर, जहां 200 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसको लेकर जानकारी है। ये सीएम विष्णुदेव साय के सामने इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जीवन की मुख्य धारा से ये नक्सली जुड़े हैं। अब बस्तर के दंडकारण्य इलाके में ये 200 नक्सली थे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में भी इन 200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी कह सकते हैं कि कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा भी एक बड़ी उपलब्धता ये मिली है, सुरक्षा बलों को उपलब्धि मिली है। ये जिस तरीके से 200 नक्सलियों के द्वारा हथियार छोड़े गए हैं, हथियार डाले गए हैं और सीएम की मौजूदगी में इन 200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 200 नक्सलियों ने सरेंडर किया और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से संकल्प लिया है 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, जड़ से जो है खत्म किया जाएगा, और उसी कड़ी में ये एक बड़ा और एहतियाती कदम बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। 200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और ये नक्सली जो हैं वो जीवन की मुख्य धारा से जुड़े हैं। ये बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है। ये नक्सली जीवन की मुख्य धारा से जुड़ते हुए लगातार जो है सरकार के द्वारा भी तमाम योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं। लगातार जो नक्सली हैं उन्हें भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी जीवन की मुख्य धारा से जुड़ें, आम जीवन में वापस लौटें। और इसी कड़ी में ये 200 नक्सलियों का आत्मसमर्पण है। और एक बार को ये भी कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसका डर जो है वो भी नक्सलियों में अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्लियर है कि जो भी नक्सली हमला करेगा तो उसकी गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। और इसी कड़ी में कई नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, कई नक्सलियों को मार गिराया गया है, खत्म किया गया है, उनके कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, उनके मुखिया जो हैं वो मारे गए हैं। तो लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है नक्सलियों के ऊपर और 200 नक्सलियों ने अब आत्मसमर्पण किया है। और अगर लोन वराटू अभियान को लेकर बात करें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जिस तरीके से लगातार ऐसे तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो जीवन के मुख्य धारा से जुड़े, तो इसी कड़ी में लोन वराटू अभियान भी है ताकि लोग जो है जो नक्सली हैं वो जीवन की मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण यहां पर किया गया है। नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। दीपक, कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता यहां पर सरकार को भी और सुरक्षा बलों को भी, 200 नक्सलियों ने 208 नक्सलियों ने एक साथ अपने हथियार डाले और जीवन के मुख्य धारा से जुड़े। जी बिल्कुल, देखिए देश के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है और देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, क्योंकि आज तक जो लाल कॉरिडोर कहा जाता था और बीते 5 दशक थे, मतलब 50 साल आप समझ लीजिए, नक्सलवाड़ी की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की शुरुआत होने के बाद छत्तीसगढ़ इनका सेंटर हो गया। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो वैसे ही नक्सलियों की कैपिटल बस्तर कही जाती थी जो छत्तीसगढ़ का है। वहां पर होने के बाद लगातार ऑपरेशन चलाने के बाद हमने अपने तमाम जवानों की बलि दी, तमाम जवानों ने अपनी आहुति दी, चाहे वो डीआरजी के जवान हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो। उसके बाद इतना बड़ा आत्मसमर्पण ये बताने के लिए काफी है कि अमित शाह जिस संकल्प को लेकर चल रहे हैं, अमित शाह लगातार जो दोहरा रहे हैं, अमित शाह जो लगातार कह रहे हैं, ये उसकी बानगी की तस्वीर है। क्योंकि 2 दिन पहले 6 करोड़ का इनामी नक्सली देवेंद्र फडणवीस के सामने गढ़चिरौली में सरेंडर करता है। उसके बाद रूपेश मार डिवीजन का डीबीसी कमांडर कहा जाता है, वो अपने 208 साथियों के साथ जो उसके दलम के थे उनके साथ ये सरेंडर करता है। और सरेंडर करने के बाद जो तस्वीरें आई हैं या जो उसके बयान आए हैं, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि हम जिस नीति को हथियारों के साथ लेके लड़ रहे थे, अब हम उस नीति का हिस्सा तो नहीं है हथियारों वाली, लेकिन जिस नीति को सरकार कहना चाह रही है हम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी बात अब सरकार को सामने आके बताने के लिए तैयार हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो संविधान के खिलाफ थे, जो देश की नीतियों के खिलाफ थे, जो देश के खिलाफ थे, अब वो देश के साथ, संविधान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। मैंने तो वो नृशंस हत्याएं भी देखी हैं
जो बेगुनाह थे, चाहे वो परिवार हो जो पूरे के पूरे तबाह हो गए, चाहे उसमें 8 माह की बच्ची हो, चाहे उसमें 50 साल का बुजुर्ग हो, चाहे उसमें 25 साल का जवान हो, चाहे वो उसके अलावा ग्रामीण हो, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बस्तर में अपनी जान दी है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि मौजूदा स्थिति में चीजें बदल रही हैं, मेरा बस्तर भी बदल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डर था, जो ये कहा जाता था कि रात में मत निकलिए, यदि कोई गाड़ी में हाथ दे देगा तो रुकिएगा मत, इस तरह के चीजें बताई जाती थी जो बस्तर में नया आता था। और बस्तर में फिर चाहे कांकेर हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे कोंडागांव हो, इन जगहों में कुछ ऐसी जगहें थी जहां शाम ढलने के बाद अनजान आदमी को जाने के लिए कहा जाता था थोड़ा सा संभल के जाइएगा, कोई हाथ दे तो रुकिएगा मत। लेकिन बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। आप मेरे साथ बने रहें, आपसे आगे भी जानकारियां मैं लूंगा। इस बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी दुर्गेश नागर अवस्थी जो जुड़े हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले दुर्गेश माधव अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये इस आत्मसमर्पण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 208 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण करते हुए। ये सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा प्रयास रहा है और पिछले 1 साल में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में जो कार्रवाई की है, पूरी तरह टूटी। चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से दुर्गेश जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो पाए और इस विषय पर उनसे हम बातचीत कर पाएं। लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा आत्मसमर्पण कहा जा रहा है। देश का इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है ये। दुर्गेश जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक मेरी? जी, पहुंच रही है मुझे। जी जी दुर्गेश जी, इस पर मैं जिस तरीके से आपसे ये जानकारियां ले रहा था, 208 नक्सलियों का सरेंडर, इस सरेंडर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि ये देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो था देश के इतिहास में माओवादियों का पिछले 20 साल से 25 साल से ये काफी खूनी इतिहास रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे माओवादियों का प्रभाव था और दबाव था, वो अब खत्म होते दिख रहा है। सुरक्षा बलों की जो रणनीति है पिछले 2 साल से, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से इसको मॉनिटर किया है और जिस प्रकार से सुरक्षा बलों ने ये दबाव डाला है, बहुत से माओवादी मारे गए हैं। तो डिमोरलाइजेशन है, मनोबल टूट चुका है और बड़ी मात्रा में इसलिए पूरे के पूरे माओवादी और अपने हथियारों के साथ आज सरेंडर कर रहे हैं। बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। मैं मानता हूं कि ये माओवाद की खत्म होने में निर्णायक दिन कहलाएगा आज का। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये एक संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, इस अभियान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उस अभियान का ही असर है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया? ये उसी अभियान का है जिस तरह से गृह मंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, सुरक्षा बलों को निर्देश दे रहे हैं और उसको देखा जा रहा है। ये इसी का परिणाम है और कोई तरीका नहीं है। जिस तरह से माओवादियों ने डोमिनेंस बना रखा था, उसको इसी प्रकार से खत्म किया जा सकता था और वो सामने दिख रहा है। ये उसी का परिणाम है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो मार्च 26 है, वहां तक तो आते आते लगभग समाप्ति हो जाएगा सब कुछ, जैसा गृहमंत्री जी कह रहे हैं लगातार। जी दुर्गेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर जो प्रयास सुरक्षा बलों के द्वारा मौजूदा समय में किए जा रहे हैं, इन प्रयासों में आपने क्या बदलाव देखा पिछले दिनों में? क्योंकि जाहिर तौर पर जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो पहले प्रयास किए जा रहे थे वो भी अथक थे, वो भी लगातार जारी थे, लेकिन जो मौजूदा समय के प्रयास है इनमें क्या बदलाव आपने देखा? ये वो क्या है कि जिस पहले भी जो प्रयास किए गए थे वो धीरे धीरे हम लोग उनके कोर एरिया में पहुंचते गए। वो जिस प्रकार से प्रभाव था माओवादियों का बस्तर एरिया में, उस एरिया में सुरक्षा बलों ने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के, हमारे स्टेट पुलिस के। अब जाके वो एक कमांडिंग पोजीशन पे आ गए हैं
और साथ में जो मुख्य बात है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा स्वयं कमान हाथ में लेने के कारण सारी सुरक्षा बलों का जो परस्पर समन्वय है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, स्टेट एजेंसी हो, आईबी हो, रॉ हो, सब मिल करके ये काम कर रहे हैं कि मार्च 20 तक माओवादियों को समाप्त करना। ये पहले से ये परिवर्तन है कि सबका एक ही काम, एक मिशन है और ये मिशन के तहत ये काम पूरा हो रहा है और दिख भी रहा है। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से तमाम ये काम किए जा रहे हैं वो काम अब जमीनी स्तर पर नजर भी आ रहे हैं। 208 नक्सलियों के द्वारा ये आत्मसमर्पण। दुर्गेश माधव अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हथियार यहाँ पर 208 नक्सलियों के द्वारा डाले गए हैं।